हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई सेक्शन जी का कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोजाइलिक एसिड का स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। तो इसमें आपका पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पैसेज है, ए टर्शियरी अल्कोहल एच अपॉन एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन गिव्स ए प्रोडक्ट आई। ओजोनोलिसिस ऑफ आई लीड्स टू कंपाउंड जे एंड के। कंपाउंड जे अपॉन रिएक्शन विथ KOH gives benzyl alcohol and compound L, whereas K on reaction with KOH gives only M। तो आपके पास एक टर्शरी अल्कोहल H है जिसका कि एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन होता है, मतलब -H2O होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो प्रोडक्ट I बनता है, मतलब I आपका अल्कीन है। और इसका जब ओजोनोलिसिस होता है तो J एंड K बनता है। फिर J से मतलब J का रिएक्शन KOH से करवाते हैं तो बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब PHCH2OH बेंजाइलिक अल्कोहल एंड कंपाउंड L, whereas K on reaction with KOH gives M। और बेंजाइल अल्कोहल के साथ L भी बनता है, और K जो है J के साथ जो K बना था उसका जब रिएक्शन करवाते हैं KOH से तो आपका M बनता है, और M का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए इस तरह से, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ऐसे भी आई अल्कीन का जब ओजोनोलिसिस होगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा, O जुटेगा, तो J और K कार्बोनिल बनेगा। तो K कार्बोनिल है और इसका रिएक्शन बेस से करवा रहे हैं तो एल्डोल या केनिजारो, लेकिन एल्डोल प्रोडक्ट है, मतलब एल्डोल रिएक्शन हो रहा है। तो एल्डोल में क्या होता है, एक का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में से एक का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन में से -H2O होता है। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, जो कि हटा -H2O होगा तो डबल बॉन्ड अटैच हो गया, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ PH, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ PH, ये आपका K है। तभी तो एक और CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ PH, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन से -H2O होगा, तो आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इससे COPH अटैच है। तो देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इससे C डबल बॉन्ड और PH अटैच है, मतलब K आपका एसीटोफिनोन है, PHCO CH3 एसीटोफिनोन PH C डबल बॉन्ड और CH3। और J, तो J में भी C डबल बॉन्ड O तो होगा ही, और इसके साथ 2 ग्रुप अटैच होगा, R और R डैश। हो सकता है ये हाइड्रोजन हो या R हो, वो डिपेंड करता है कि I के साथ इस कार्बन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या अटैच होगा उस पे। तो R डैश अभी पता नहीं है। अब ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है, तो ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ के O जुटता है, मतलब इन दोनों O के जगह इस दोनों कार्बन को अटैच कर दीजिए डबल बॉन्ड से, तो आपका I आ जाएगा अल्कीन जो है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन से एक मिथाइल और एक PH अटैच है, मिथाइल और PH। और इस कार्बन से अभी 2 ग्रुप क्या अटैच होगा पता नहीं है, R और R डैश ही अभी रहने दीजिए, अभी आगे फर्दर रिएक्शन से पता चलेगा क्या है। उसके बाद बोल रहा है कि J जो आपका ये C डबल बॉन्ड R डैश है, इसका रिएक्शन जब करते हैं KOH से तो बेंजाइल अल्कोहल बनता है और कंपाउंड L बनता है। तो यहाँ से KOH, तो KOH में ये C डबल बॉन्ड से CH2OH, ये इस तरह से PHCH2OH बन रहा है प्लस L बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोनिल बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अल्कोहल बना रहा है, और साथ में ये कार्बोजाइलिक एसिड बनाएगा, मतलब ये केनिजारो रिएक्शन शो कर रहा है, और केनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड शो करेगा। तो कौन सा एल्डिहाइड होगा जिसका कि रिडक्शन के बाद PHCH2OH बनता है, तो ये आपका PHCH जो है, मतलब R अगर PH है तो R डैश H होगा, PHCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका हो गया J हो गया। तो L होगा इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के बाद PHCOO माइनस और K प्लस है तो यहाँ पे PHCOO K बनेगा, माइनस हटा दीजिए, माइनस और प्लस दोनों हट गया, O माइनस ऑक्सीजन पे निगेटिव और पोटेशियम पे पॉजिटिव, आपस में अट्रैक्शन में ये साल्ट बनाएगा। अब R और R डैश पता चल गया, तो I में यहाँ R और R डैश की जगह एक को PH एक को H लिख दीजिए, तो आपका I होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरफ तो CH3 और PH है और इस तरफ एक PH और एक हाइड्रोजन, तो ये आपका I हो गया। अब ऑप्शन देखिए, कंपाउंड H इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, कंपाउंड H
ए टर्शरी अल्कोहल H अपॉन एसिड केटल I। तो ये आपका जो अल्कीन बना है I, ये हाइड्रेशन के बाद बना है, सॉरी डिहाइड्रेशन के बाद, मतलब H में जो आपका H कंपाउंड है इसमें एक OH और H अगर ऐड कर देंगे I में तो आपका H बन जाएगा। और ये टर्शरी अल्कोहल तो डबल बॉन्ड के लो, अगर यहाँ पे आप OH अटैच करते हैं तो ये सेकेंडरी ही बनेगा, एक PH और एक ये वाला ग्रुप। लेकिन जब यहाँ से OH अटैच होगा और यहाँ से H अटैच होगा तब जाके आपका यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है तो टर्शरी अल्कोहल, मतलब इस कार्बन से OH और इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच कीजिए तो ये आपका H हो गया I और ये H, डबल बॉन्ड के लोग OH और H अटैच कर दिए। अब किसके रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। तो पहला देखिए ऑप्शन ए PHCOCH3 और आपके पास ग्रिग्नार्ड है PH माइनस, तो PH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन से और ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा तो माइनस, तो इस कार्बन से एक PH अटैच हो जाएगा, तो इससे एक PH और CH3 पहले से अटैच था, यहाँ से एक PH अटैच होगा और डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा O माइनस, फर्दर ये H+ एक्सेप्ट करके OH बनाएगा, तो ये तो H नहीं है। नेक्स्ट PHCH2 MgBr, तो यहाँ से CH2 माइनस मतलब PHCH2 ऐड होगा CH2PH, तो आप देखिए ये वाला हो जाएगा जब यहाँ से आप CH2PH अटैच कीजिएगा CH2PH, तो देखिए इस कार्बन से एक मिथाइल, एक फिनाइल ग्रुप, एक OH और एक CH2PH, ये कार्बन देखिए इससे एक मिथाइल ग्रुप, एक PH और नेक्स्ट ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है मतलब CH2 फिर PH, तो इस कार्बन से CH2PH और एक OH, तो वही तो है, इस कार्बन से एक फिनाइल, मिथाइल, OH और एक CH2PH, मतलब B के रिएक्शन से कंपाउंड H बन जाएगा, बाकी सब नहीं होगा। इसका मतलब इसमें देखिए यहाँ CH3 की जगह हाइड्रोजन दे दिया, मतलब ये CH3 नहीं है ये हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ एक CH3 अटैच है, तो C से तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, सिमिलरली D से भी नहीं बनेगा। इसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड I इज, तो आपको I का स्ट्रक्चर बताना है। कार्बन डबल बॉन्ड के लो, एक तरफ मिथाइल और PH और एक तरफ PH और हाइड्रोजन, PH हाइड्रोजन मिथाइल PH, ऑप्शन ए, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी में दोनों PH एक ही कार्बन से अटैच कर दिया है, गलत। यहाँ पे CH2PH जबकि PH ही अटैच होना चाहिए डबल बॉन्ड के लो, यहाँ पे भी गड़बड़ है, 2 फिनाइल ग्रुप, एक तरफ CH3PH और एक तरफ PH और H जबकि CH3 है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड JK एंड L रिस्पेक्टिवली आर, तो JK एंड L, तो J आपके पास है ये PHCHO, K है आपके पास PHCOCH3, PHCHO J होना चाहिए, ऑप्शन B या D, C रिजेक्टेड। अब K PH C डबल बॉन्ड CH3 ऑप्शन D में, तो इसी से पता चल गया कि आपका B रिजेक्टेड है, D होगा। और K तो ऐसे PHCO OK होगा ही ऑक्सीडेशन के बाद, सॉरी L रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट PHCO OH बनेगा, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये साल्ट बना लेगा फर्दर, तो इसलिए PHCO OK O माइनस K प्लस। इसके बाद फिर सेकेंड पैराग्राफ, ए कार्बोनाइल कंपाउंड P which gives positive iodoform test undergo reaction with CH3 MgBr followed by dehydration to give an olefin Q. Ozonolysis of Q leads to dicarbonyl compound R which undergo intramolecular alcohol reaction to give predominantly S। तो आपके पास PQRS सभी का रिएक्शन दिया हुआ है, पहले क्या करवाना है उसके बाद क्या करवाना है, और फिर ऑप्शन में कंपाउंड P क्या होगा बताना है, QR क्या होगा, उसके बाद S क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपको P फाइंड आउट करना होगा, लेकिन P के बारे में तो बस हिंट दिया है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बाकी आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन में P के बारे में ये सब दिया है तो इसी सब में से कोई होगा, और आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी इसी दोनों में से कोई होगा। C और D तो कार्बोनाइल कंपाउंड, सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच नहीं है इसमें, तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो CD रिजेक्टेड। अब ए या बी में से कोई एक P होगा, तो P इसका रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल MgBr मतलब CH3 MgBr, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है CH3 माइनस, तो कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा O माइनस, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ से एक और CH3 अटैच हो जाएगा,
तो आपके पास इस तरह से बेंजीन, नेक्स्ट यहाँ डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन, इससे एक मिथाइल ग्रुप पहले से अटैच था और इसी कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया तो अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से O-। इसके बाद H+ को -2O, तो O- जो है H+ एक्सेप्ट करके OH बनाएगा, तो यहाँ से OH। उसके बाद H2SO4, हीट, तो H2SO4 एसिडिक मीडियम में OH जो है H+ एक्सेप्ट करके OH2+ बनाएगा। लिविंग ग्रुप हो गया H2O, तो यहाँ से H2O चला जाएगा, तो इस कारण पे पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास कार्बोकेटायन बन गया इस तरह से। नेक्स्ट इसी कार्बन से पॉजिटिव चार्ज और इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल ग्रुप भी अटैच कर दीजिए और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग है आपके पास, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ से ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा, तो बेंजीन से ये कार्बन अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन, ये जो है यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये 5 मेंबर्ड का रिंग बना और यहीं से 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से अटैच होगा। इसको आप अच्छे से अगर लिखना चाहें तो इस तरह से 5 मेंबर्ड का रिंग बनाइए, यहाँ डबल बॉन्ड और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो ये तो आपका Q हो गया। अब Q का ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो R बनेगा, तो Q का जब ओजोनोलिसिस होगा तो डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो, तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, तो ये C डबल बॉन्ड OH CHO बनाएगा और ये भी C डबल बॉन्ड OH CHO बनाएगा, तो आपके पास बेंजीन, इससे नेक्स्ट कार्बन ये CHO, इसके बाद यहाँ से एक कार्बन, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन CHO और बेंजीन के बाद नेक्स्ट बेंजाइलिक पोजीशन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आपका R बना है। और R का रिएक्शन OH- हीट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होता है, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब एल्डोल रिएक्शन नहीं होगा। एल्डोल नहीं होगा तो P का ऑप्शन A गलत है, कार्बोनाइल कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड वाला A नहीं होगा, B होगा। B क्यों होगा? क्योंकि A या B में से कोई P हो सकता है, आयोडोफोन टेस्ट तभी होगा, और A जो है R तक तो ठीक है, लेकिन R के बाद S वाला इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, तो B होगा। तो B में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड के लोग एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा, बाकी सारा कुछ सेम चलेगा जो रिएक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच करते जाइए, तो यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप रहेगा, मतलब जब आप इसको लिखिएगा तो यहाँ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस केस में जब डबल बॉन्ड ऐड होगा तो C डबल बॉन्ड CH3 बनेगा, क्यों? क्योंकि पहले से तो हाइड्रोजन ऐड था तो C डबल बॉन्ड H CHO बन रहा था, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है B ऑप्शन के कारण, तो यहाँ CHO नहीं C डबल बॉन्ड CH3 बनेगा, तो ये आपका COCH3 है, R जो है। अब OH- हीट, तो OH- हीट में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल लिखा हुआ भी है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका ऑक्सीजन और इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन में से -H2 होगा, तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो बाकी सबको एज इट इज रहने दीजिए। नेक्स्ट कार्बन CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और ये कार्बन से C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन, इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये कार्बन फिर बेंजीन से अटैच है, तो ये कितना मेंबर्ड का रिंग हो गया? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड का रिंग है। इस तरह से डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप और फिर ये कार्बन बेंजीन से कनेक्टेड है, तो ये आपका प्रोडक्ट S होगा, तो P का ऑप्शन B। उसके बाद फिर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट Q एंड R, तो Q और R, P के बाद Q आपका ये वाला होगा, मतलब मिथाइल ग्रुप, यहाँ से बेंजीन के बाद 5 मेंबर्ड का रिंग बनाइए, डबल बॉन्ड, उसके बाद मिथाइल, फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए Q के लिए,
तो बेंजीन, उसके बाद इधर डबल बॉन्ड, यहाँ से मिथाइल, फिर नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप। तो क्यू का तो स्ट्रक्चर ये सही है, आर का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो आर में भी देखिए CHO और COCH3, तो ये ऑप्शन सही है, आर आपका यही वाला होगा, क्योंकि बी के ओजोनोलिसिस से बन रहा है ना, तो बी के ओजोनोलिसिस से यही वाला होगा, ऑप्शन ए, क्यू और आर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ये पी जो है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये सब रिजेक्टेड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी CHO है, जबकि COCH3 होना चाहिए, फिर से CHO रिजेक्टेड, सब रिजेक्टेड CHO। यहाँ तो उल्टा कर दिया, इसको CHO इसको COCH3 बना दिया, मतलब मिथाइल ग्रुप यहाँ से अटैच करवा दिया। अब इसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट S इज, तो S बेंजीन के बाद नेक्स्ट 6 मेंबर का रिंग, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर 2 मिथाइल ग्रुप, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, स्ट्रक्चर S का ये वाला होगा। तो फोर्थ का आंसर बी, फिफ्थ का आंसर ए और सिक्स्थ का आंसर बी होगा। अब जो है अगले लेक्चर में पैसेज 3 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।